सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे जो है सी प्रोग्राम लिख सकते हो किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराने के लिए। तो प्रोग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगा एंड मैं जो हूँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा भी कि कैसे आपको जो है ये प्रोग्राम लिखना है। तो गाइज हम जो है बेसिकली प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ करेंगे लूप्स का। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे की इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो गाइज अब हम जो है आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड यहाँ पर जो है मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है। VS कोड में गाइज मैंने table.c नाम से एक फाइल पहले ही बनाई हुई है। तो इस पर चलिए कोड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले स्ट्रक्चर देंगे सी का, जो कि हमारा होता है हैश इंक्लूड stdio.h। तो उसके बाद हम जो है नीचे देंगे void मेन एंड देन मेन फंक्शन को अपने को ओपन एंड क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है सी का। अब गाइज मैंने आपको ये चीज़ कई बार बताई हुई है कि जब भी आपको कोई प्रोग्राम लिखना हो आपको उसकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो पहले ही मन में सोच लेनी है कि हमें सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हमें दिखे एंटर अ नंबर, क्योंकि हम नंबर एंटर करेंगे तभी तो उसका टेबल हमें मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें क्या दिखना चाहिए स्क्रीन पे, प्रिंट एफ। ये दिखना चाहिए कि भाई एंटर अ नंबर, ये सबसे पहली चीज़ दिखनी चाहिए। सिंपल है। तो यहाँ पे जो है हम एक नंबर एंटर करेंगे तो हमने ये स्टेटमेंट लिख दी। अब उसके बाद नंबर को एंटर भी तो कहीं करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देंगे हम स्कैन एफ की कंडीशन। ठीक है, स्कैन एफ का फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है स्कैन एफ %d कोमा। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे जो है हम अपना नम नाम से एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इसको क्लोज करके इंट नम नाम से जो है यहाँ पे एक मेमोरी बना ली। एंड दूसरी चीज़ हम जो है फॉर लूप यूज़ करेंगे। इसमें फॉर लूप यूज़ क्यों करेंगे गाइस, क्योंकि हम जो है 3 तरह के लूप्स हमारे पास होते हैं सी लैंग्वेज में, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। तो आज जो है मैं आपको फॉर लूप से बताऊंगा एंड बाकी वाइल एंड डू वाइल के लिए भी मैं जो हूँ फ्यूचर में आपके लिए वीडियोज़ बना दूंगा। जल्दी वीडियोज़ आ जाएंगी उनके लिए, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर जो है अभी हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे तो हम जो है आई को यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो नम एंड आई हमने 2 चीज़ यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर करी हैं। अब हमने सबसे पहले क्या किया, एंटर अ नंबर पूछा एंड नंबर जो है वो एंटर करा लिया कहाँ पे, नम नाम की मेमोरी में यूजर से। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। अब फॉर लूप कैसे चलाएंगे, तो गाइस हमें पता है कि हमारा जो टेबल है वो 1 से लेकर 10 तक होता है। चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे आपको 2 का टेबल फाइंड करना है, चाहे आपको 4 का टेबल फाइंड करना है, चाहे आपको 10 का, 20 का, 50 का, किसी का भी टेबल फाइंड करना है, उसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग चलानी पड़ेगी। तो हम जो है अपने फॉर लूप को चलाएंगे आई = 1 से चलेगा एंड 1 से कहाँ तक चलेगा, 10 तक। तो यहाँ पर हम जो है इसे चलाएंगे i <= 10, यानी कब तक चले, या तो 10 हो जाए या फिर 10 से कम हो जाए, तब तक जो है हमारा फॉर लूप यहाँ पर चले। तो मैंने इस तरह से जो है इस स्टेटमेंट को दिया है। अब उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो है हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया एंड इसको जो है हम ओपन एंड क्लोज करेंगे फॉर लूप को। अब गाइस इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमने ऐसा क्यों किया एंड टेबल निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे। अब गाइस मान लीजिए हम जो है 1 से लेकर 10 तक चलाएंगे, तो अगर हम अपने नम को हर बार मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा। समझते हैं गाइस अब कि मैंने ये कहा क्या। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट एफ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा %d, उसके बाद यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का साइन लिख देते हैं, उसके बाद %d एंड यहाँ पे जो है एक इक्वल टू का साइन लगाने के बाद %d कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर 3% लिखे हुए हैं। अब मैंने 3% क्यों लिखे हैं गाइस, हमारा जो पहला %d होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पे अपने नम के लिए, यानी जो भी नंबर हम डालेंगे उसके लिए हमारा पहला वाला %d जो सबसे आगे लिखा है वो वाला होगा। दूसरा %d हमारा होगा गाइस जो मल्टीप्लाई के बाद है, ये जो स्टार के बाद है, वो होगा हमारा i के लिए। क्योंकि अगर हम टेबल लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, अगर हमें 2 का टेबल लिखना है तो 2 × 1 = 2 ये हम लिखते हैं। तो फर्स्ट %d अगर मान लीजिए हमने नंबर 2 डाला, क्योंकि हमें 2 का टेबल चाहिए, तो यहाँ पर जो है नम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहला %d 2 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद सेकंड %d हमारा क्या है, i है। तो यानी i जो है हमारा कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर 10 तक। तो 2 × 1, ठीक है, 2 × 1, फिर उसके बाद 2 × 2, ऐसे करके ये चलेगा। उसके बाद गाइस थर्ड जो है हम यहाँ पे लिखेंगे कोमा। अब एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नम मल्टीप्लाई में i। अब हमने नम मल्टीप्लाई में i क्यों लिखा इसे समझते हैं। एंड में सेमीकोलन लगाना है, बट नम मल्टीप्लाई में i क्यों लिखा, तो मान लीजिए कि आपने नम जो है वो 2 डाला, यानी आपको जो है वो 2 का टेबल चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपका सबसे पहले फॉर लूप चलेगा।
थर्ड वाले परसेंट डी पर अब हमें ध्यान देना है, क्योंकि पहला और दूसरा तो हम समझ चुके हैं। तो थर्ड वाला परसेंट डी जो है वो है हमारा नम मल्टीप्लाई में आई के लिए। अब ये जो नम मल्टीप्लाई में आई है, मान लीजिए आपको 2 का टेबल चाहिए, तो आपने क्या लिखा, नम जो है 2 डाल दिया। अब सबसे पहले फोर लूप चला तो 1 से स्टार्ट हुआ आई, तो नम मल्टीप्लाई में आई यानी 2 मल्टीप्लाई में 1, तो क्या आ जाएगा तीसरे वाले परसेंट डी की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि 2 1 जा 2। अगली बार फिर से फोर लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब 2 मल्टीप्लाई में 2 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में क्या होगा, तीसरी बार लूप चलेगा तो आई 3 हो जाएगा। नम क्या है हमारा 2 है और आई 3 हो गया, तो 2 3 जा 6। तो ऐसे करके हमारा जो टेबल है वो गाइस प्रिंट हो जाएगा। अब इसको जो है यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, \n लगाना पड़ेगा, ताकि आपका जो टेबल है वो अच्छे से प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे जो है \n इसमें आगे हम लगा देंगे। सो गाइज ये जो है हमने कर दिया। अब जो है हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले सेव करेंगे एंड इसे सीधे रन करेंगे। तो यहाँ पर जो गाइज हमने रन किया, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, 1 मिनट इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको सही ठीक से दिखे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास लिखा है एंटर अ नंबर। तो हमें जैसे 5 का टेबल चाहिए तो 5 एंटर किया, एंड जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो 5 का टेबल आपके सामने है। इसको गाइस एक बार फिर से रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसको फिर से रन कराऊंगा, तो एंटर नंबर लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मुझे चाहिए 3 का टेबल चाहिए, या आप किसी का भी ढूंढ सकते हो। 3 लिखूंगा, एंटर मारूंगा तो हमारे सामने जो है गाइस 3 का टेबल आ जाएगा प्रिंट होकर। सो गाइस ये था बेसिकली हमारा प्रोग्राम किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप के थ्रू। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम है, बस आपको ये नम इंटू आई समझना है कि हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि नम जो है वो हमारा टेबल है जो भी हम चाहते हैं, एंड आई जो है वो हमारा 1 से लेकर 10 तक चलेगा। तो जब भी हमारा 3 जैसे 3 है नम, तो 3 1 जा 3 चलेगा, 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद 3 2 जा हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही 10 तक चलता रहेगा, क्योंकि हमने अपने लूप को 10 तक चलाया है। सो गाइस ये थी बेसिकली आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा, एंड काफ़ी कुछ जो है वो आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।